डियर फ्रेंड्स, आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग इस विषय के बारे में पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग में कितने प्रकार के मेथड होते हैं। इसमें नंबर 1 होता है देयर आर four types of teaching writing. मेथड ये टीचिंग राइटिंग लिखने को हम किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं, इसमें आज हमको देखना है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 किंडर गार्डन मेथड। दूसरा होता है ट्रेसिंग मेथड। तीसरा होता है फ्री इमिटेशन मेथड। और चौथा होता है द पीजी फ्रेंच मेथड। चार प्रकार के हमारे टीचिंग राइटिंग के मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है किंडर गार्डन मेथड, दूसरा ट्रेसिंग मेथड, तीसरा फ्री इमिटेशन मेथड और चौथा होता है पीजी फ्रेंच मेथड। अब हम इनको अलग अलग रूप में जब देखेंगे कि इनमें क्या इनके मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इसमें किस प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है, उसमें शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है, बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि उनके ऊपर शिक्षा एक बोझ बन रही है, बच्चों को ऐसा लगे कि शिक्षा उनको आनंददायी मिल रही है। शिक्षा हमको प्ले जो स्कूल होते हैं, प्ले स्कूल के अंतर्गत खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है। वहाँ बच्चों पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला जाता है, केवल खेल खेल में ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी जो शिक्षा होती है वो होती है आपकी किंडर गार्डन। किंडर गार्डन का मतलब, किंडर का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे, और टीचर होता है उनका माली। टीचर क्या होता है? माली। स्टूडेंट पौधे। तो जिस प्रकार एक माली अपने पौधों की देखभाल करता है, किस प्रकार उनको कब उनको पानी देना है, कब उनमें खाद डालना है, कब उनकी निराई गुड़ाई करनी है, तो इसी प्रकार किंडर गार्डन मेथड में बच्चों को खेल खेल के माध्यम से या बिना बर्डन डाले हुए उनको शिक्षा जो दी जाती है वो कहलाती है हमारी किंडर गार्डन टीचिंग। किंडर गार्डन टीचिंग के अंतर्गत बच्चे प्री प्राइमरी या K2 KG आजकल शिक्षा में शुरू से ही कई बैच बना दिए जाते हैं बच्चों के, जैसे KG, उसके बाद में LKG, उसके बाद में फर्स्ट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किंडर गार्डन में प्री प्राइमरी कहने का मतलब 5 से 6 साल के बच्चों को किंडर गार्डन के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है।
किंडरगार्टन में बच्चे को छोटे छोटे बॉक्स, एक बॉक्स बना दिया जाता है। इस बॉक्स में लकड़ी या प्लास्टिक के जो अल्फाबेट्स हैं उनको डाल दिया जाता है। इस तरह से उनके नमूने बनाकर या उनके मॉडल बनाकर उस बॉक्स में डाल दिया जाता है। ये दोनों जो अल्फाबेट्स हैं वो दोनों प्रकार से हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी, स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। बॉक्स में डालकर बच्चों से अलग अलग अल्फाबेट्स के बारे में पूछा जाता है कि इसमें से आप ए या ई या एक्स या जेड अल्फाबेट्स ढूंढकर बताइए। तो बच्चा उस बॉक्स में से उनको देखता है, सब अल्फाबेट्स को, और अल्फाबेट्स को देखने के बाद में वो उनमें से जो टीचर के द्वारा पूछा हुआ लेटर है उसको निकालकर बताता है। तो इसमें आप दोनों प्रकार के अल्फाबेट्स शामिल कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी ले सकते हैं और स्मॉल लेटर्स भी ले सकते हैं। ये बच्चों को ज़्यादा आनंददायी और प्रैक्टिस देने वाली प्रक्रिया है। इनमें हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दे सकते हैं। इसमें आप जो हैं बॉक्स हैं, उन बॉक्सों में हम दोनों प्रकार के ले सकते हैं, वुडन या प्लास्टिक। अब इसमें हम देखते हैं कि इस विधि में जब प्ले मेथड है, ये प्ले मेथड होने के कारण इसमें हमें बच्चों को एजुकेशन के प्रति ज़्यादा भयभीत नहीं कर के उनको हम केवल खेल खेल के माध्यम से ही टीचिंग या शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। इस मेथड में हम देखते हैं कि कोई भी मेथड हो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसके गुण और दोष अवश्य होते हैं। तो इस मेथड में मेरिट्स और डीमेरिट्स, गुण और दोष दोनों होते हैं। तो इस मेथड का सबसे पहला एडवांटेज जो होता है वो है ये एक प्ले मेथड है। नंबर एक, इसका जो गुण है वो है प्ले मेथड, खेल का तरीका। तो कहने का मतलब किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, प्री प्राइमरी एलकेजी यूकेजी के बच्चों के लिए उपयोगी है। तो कहने का मतलब किंडरगार्टन में जैसे मॉन्टेसरी पद्धति होती है उसमें भी हम इस प्रकार से बच्चों को सिखाते हैं। किंडरगार्टन में हम खेल खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा है इसका ये जो मेथड है, ये बच्चों को प्लेजर और जॉय, प्लेजर जॉय, आनंद और खुशी, बच्चा तभी सीख पाएगा जब उसको किसी भी कार्य में आनंद आएगा या कोई भी कार्य करने में उसे खुशी होगी। तो प्लेजर और जॉय इसके गुण हैं। इसमें बच्चा खुश रहता है, सीखने के प्रति उसकी लालसा ज़्यादा रहती है। हम अलग अलग प्रकार के खेलों के माध्यम से जब बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और वो जल्दी उन बातों को सीख पाएगा। इसके बाद में ये जो मेथड है इसका गुण है इजी एंड इंटरेस्टिंग, इजी एंड इंटरेस्टिंग, सरल
और रुचिकर। ये जो मेथड है वो बहुत ही सरल होता है। इसको सिखाने में बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए उनको इसमें सरलता दिखाई देती है। और ये जो मेथड है वो रुचिकर होता है। बच्चों को हम उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं। ये मेथड जो है छोटे बच्चों बिगिनर्स, मतलब प्रथम बार विद्यालय आने वाले बिगिनर्स का मतलब जो पहली बार विद्यालय में आया है, उन बच्चों के लिए ये मेथड ज़्यादा उपयोगी माना गया है। इसके बाद में ये जो मेथड है ये बच्चों में एक्टिविटी जो भी बच्चों में करवाई जाती है, स्कूल में जो भी एक्टिविटी करवाई जाती है, एक्टिविटी और पार्टिसिपेंट, जो भी एक्टिविटीज हम करवाएंगे बच्चा उनमें भाग लेगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट, क्योंकि खेल खेल के माध्यम से या बच्चों की रुचि के माध्यम से इसमें शिक्षा दी जाती है। इसलिए जितनी भी एक्टिविटीज हम करवाएंगे उसमें बच्चा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। तो ऐसी पद्धति बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि ये इसके मेरिट्स हैं कि ये रुचिकर है, बच्चों को खेल खेल में इसमें शिक्षा दी जाती है, बच्चे प्रत्येक एक्टिविटीज में अपना योगदान देते हैं। तो इन सारी खूबियों के बावजूद भी हर एक जो मेथड होता है उसमें अपनी कुछ कमियां भी होती हैं। आपको बताया था मेरिट्स और डिमेरिट्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स, गुण और दोष। तो अब तक आपने इसके गुण देखे, क्या क्या गुण इसमें होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके कुछ दोष भी हैं, कि ये केवल अच्छाई नहीं, इसमें कुछ बुराई भी है। तो सबसे बड़ी जो इसका डिमेरिट्स है वो ये है कि ये केवल 5 से 6 साल के बच्चों में ज़्यादा उपयोगी होती है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे होने के कारण जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यदि ग्रुप में 14-15 साल के यदि बच्चे हैं तो उसमें ये विधि काम नहीं आती है, क्योंकि बच्चों में इन अल्फाबेट्स या छोटी छोटी चीज़ या प्ले माध्यम से सिखाने के लिए उनमें इंटरेस्ट नहीं होता है। इसके बाद में आती है दूसरा मेथड आता है ट्रेसिंग मेथड। ट्रेसिंग मेथड ट्रेस का मतलब किसी चीज को उतारना। जैसे कार्बन से हम जो कार्बन होता है, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि जो बुक्स होती है उसमें से उसके ऊपर कार्बन लगा देते हैं। कार्बन के बाद में उसमें जैसे चित्र बना हुआ होता है उस चित्र के माध्यम से ही वो उस पर ट्रेस करते हैं, कहने का मतलब उसको उतारने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेस में ये ए शब्द दिया हुआ है, ए शब्द दिया हुआ है, तो बच्चे को जब हम ट्रेस करवाएंगे तो बच्चा इस पर सबसे पहले हाथ घुमाएगा, ये ट्रेस करेगा। यदि हम इसको डॉट के माध्यम से भी बच्चों को इसको सिखा सकते हैं। 4 लाइन की जो नोटबुक होती है
उसमें हम बच्चों को जब होमवर्क देते हैं तो होमवर्क देने पर हम या तो हम उनको अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट देते हैं, या फिर हम उनको स्मॉल लेटर में होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क देने का तरीका इसमें ट्रेसिंग मेथड में एक तो ये है कि बच्चा इसके बाद में अपनी नोटबुक में इसको लिखेगा, कहने का मतलब देख के लिखेगा। दूसरा, स्मॉल लेटर को भी देख के लिखेगा। यदि हम नोटबुक में उसको डॉट के माध्यम से अब उससे हम कहेंगे कि जो भी डॉट्स हैं इनको आप एक दूसरे डॉट से मिलाइए। बच्चा इनको जब मिलाएगा तो इसको मिलाया, इस डॉट से इसको मिलाया, इस डॉट से इसको मिलाया, इसको इन डॉट्स को मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इन सबको मिलाया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको ट्रेसिंग विधि में बच्चा आसानी से सीख सकता है। या फिर हम उनको प्लास्टिक या वुड अल्फाबेट उनको दे देते हैं। प्लास्टिक या वुड, लकड़ी या प्लास्टिक के अल्फाबेट दे देते हैं और उन पर उनको हाथ से एक अल्फाबेट दे दिया तो हाथ से उनको प्रेस या उन पर हाथ फेरने के लिए कहते हैं। तो हाथ जब फेरेगा लड़का स्टूडेंट तो उसको लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो इस विधि में सबसे बड़ा ये है कि स्ट्रेस ऑन द लर्निंग बाय इमिटेशन। इसमें लर्निंग बाय इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। इमिटेशन के माध्यम से, नकल के माध्यम से या ट्रेसिंग के माध्यम से बच्चे अल्फाबेट्स को सीखते हैं, उनको लिखते हैं कि कौन सा कैपिटल लेटर्स किस प्रकार से लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर्स किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो उनके लिए ये सीखना बहुत आसान रहता है। इसके बाद में इसका मेरिट्स है ये अनकरेज ऑफ करेक्ट लर्निंग। अनकरेज मतलब प्रोत्साहन। सीखने को प्रोत्साहन देने के लिए ये विधि ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेसिंग के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे तो ट्रेसिंग के माध्यम से बच्चे पर ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, बच्चा आसानी से लिख पाएगा। तो इसमें बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छा लिखेगा तो अध्यापक उसको गुड, या थोड़ा बुरा लिखेगा तो उसमें सुधार करने की कोशिश करेगा। तो ट्रेसिंग विधि के माध्यम से हम बच्चों को छोटे छोटे अल्फाबेट्स को सिखा सकते हैं। ट्रेस फिंगर्स के माध्यम से, अंगुली फेरने के माध्यम से, मान लो आपने एक रेत का ढेर लगा दिया, रेत का ढेर समतल कर दिया। समतल करने के बाद में रेत के ढेर में जब हम बच्चों से कहेंगे कि इस पर आप अल्फाबेट ए लिखिए, तो बच्चा उस रेत में अपनी अंगुली के माध्यम से उस पर अल्फाबेट लिखेगा। तो ये इस ट्रेसिंग विधि में बच्चे को सेंड या अंगुली फेरने के माध्यम से हम बच्चों को इसमें सिखाते हैं। आज हमने टीचिंग और टीचिंग राइटिंग के दो मेथड्स के बारे में
पढ़ा। पहला मेथड था आपका किंडरगार्टन मेथड, किंडरगार्टन, और दूसरा था आपका ट्रेसिंग मेथड। किंडरगार्टन का मतलब ही होता है प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप में केवल छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल के माध्यम से हम जब शिक्षा देते हैं, इसमें प्री प्राइमरी, LKG, UKG इस प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है। ये एक ऐसी विधा है जिसमें बच्चों को ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। आप जितनी भी एक्टिविटीज़ विद्यालय में करवाएंगे, उन एक्टिविटीज़ में बच्चा भाग लेने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसके ऊपर सीखने का कोई बर्डन नहीं होता है। ट्रेसिंग मेथड में हम अक्षरों की बनावट को सिखाते हैं कि बच्चा अक्षरों की बनावट कैसे कर सकता है। तो इसके आपको बताया कि एक तो अपनी अंगुली फेरकर जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हमने लकड़ी या प्लास्टिक के अल्फ़ाबेट्स ले लिए, उन अल्फ़ाबेट्स पर बच्चों को उनकी अंगुलियां घुमाने का जो अभ्यास है वो करवाते हैं, और उसमें बच्चा वो उन चीज़ों को सीख जाता है। इसके बाद में जब हम उनको होमवर्क देते हैं, होमवर्क देने में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि होमवर्क जब हम देते हैं तो 4 लाइन की कॉपी में हम उनको होमवर्क देते हैं। 4 लाइन की कॉपी में होमवर्क देने पर हम 2 तरह से दे सकते हैं। एक तो सीधे हम अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, या उनको डॉट के माध्यम से, डॉट के माध्यम से भी हम उनको होमवर्क दे सकते हैं, जिससे बच्चा प्रैक्टिस करे, और प्रैक्टिस करने के बाद में वो सारी चीज़ों को या सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आसानी से सीख सकता है। आज आपने 2 टीचिंग राइटिंग मेथड के बारे में पढ़ा। अगले पार्ट में आपको 2 इमिटेशन मेथड और एक FG फ्रेंच मेथड के बारे में बताया जाएगा।